राम राम जी, कैसे हैं आप सब। तो आज मेरे ऑपरेशन का है 7वां दिन। 5 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ था। 5 अगस्त को, 4 अगस्त को बालकृष्ण जी का जन्मदिन था। उस दिन जड़ी बूटी दिवस मनाया गया था। तो ये बाबा जी ने ना टीवी में भी ऐड निकाला था, आस्था चैनल पे भी ऐड चल रहा था कि मतलब यहाँ पर आकर अपने ऑपरेशन कराएं। तो उसी में मैंने अपना ऑपरेशन कराया है। आप सब सोच रहे होंगे कि मुझे यहाँ पे एंट्री किस तरह से मिली। तो गाइस, मेरा पिछले साल से मतलब 2023 से मेरा यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था। और मैं जून में अचानक बच्चों के साथ आई थी घूमने के लिए। लगभग 4 या 5 जून को हम यहाँ हरिद्वार घूमने के लिए आए थे। तो मैंने कहा एक बार, हल्की प्रॉब्लम तो थी, देखो जब एनल पिचा रहे तो हमने सोचा कि एक बार पतंजलि भी चेक करा देते हैं। फिर मैं यहाँ आई तो ऑपरेशन तो मेरा, मैं लास्ट सितंबर 2023 सितंबर में मैं यहाँ पे एडमिट रह के गई थी। जब मैं उस समय गाइस मैं यहाँ आई थी तो मेरे को उस समय ब्लीडिंग हो रही थी और स्थिति सही नहीं थी मेरी। तो मैं 15 दिन यहाँ रह करके गई थी। तो उस समय इन्होंने मेरे को ऑपरेशन बोल दिया था। तब यहाँ पे जो ये ओटी है यहाँ की बन रही थी उस समय। तब इन्होंने बोल दिया था कि अभी ओटी बन रही है, अभी आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता, आपका ऑपरेशन बाद में होगा। तो गाइस, मैं जब जून में आई यहाँ, बोला कि आपको ऑपरेशन कराना है। तो कभी कभी जवान पे सरस्वती विराजमान होती है। मैंने ऐसे ही बोल दिया कि नहीं, अभी नहीं करा रही, मैं अपना ऑपरेशन जून में कराऊंगी, वो अगस्त में कराऊंगी ऐसा। तो यहाँ एक लड़का था शिवम, उसने नंबर मेरा नोट कर ला। बोले मैम अपना नंबर आप मेरे को दे दो कि अगर कुछ भी हुआ तो मैं आपको कॉल करूँगा या आप मेरे को कॉल कर लेना। अच्छा, यहाँ से जब मैं छुट्टी से यहाँ से गई, अचानक बाहर का होटल वगैरह का खाया हमने खाना, पेट खुशक हो गया, वही प्रॉब्लम फिर स्टार्ट हो गई। बहुत परेशानी में थी। ऑपरेशन तो वहाँ के डॉक्टर भी बोल ही रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, पतंजलि में जाना ही जाना है। फिर यहाँ से कॉल चली गई मेरे को, यहाँ पे बालकृष्ण जी का जन्मदिन बनाया जा रहा है और बहुत स्पेशलिस्ट सर्जन यहाँ आ रहे हैं। मिनिमम चार्ज में आपका ऑपरेशन होगा यहाँ पे, आप आ जाइए। जब मैं पहले आई थी तो मेरा जो ऑपरेशन की फीस इन्होंने ही बताई थी 50,000, 45-50,000। जब ट्रीटमेंट कराना है तो कराना है। तो गाइस, मैंने हाँ बोल दिया कि हाँ मेरे को कराना है। 30 जुलाई को इन्होंने मेरे को बुला लिया कि क्योंकि कामर भी काफ़ी चल रही थी। 30 जुलाई को मेरे को यहाँ बुलाया है। इतने दिन पहले बुलाने का रीज़न यही था कि यहाँ के खाने पे हमको रखा जाता है, हमारे देख रेख की जाती है। किसी का बीपी हाई होता है, किसी का लो होता है, कोई घबरा रहा होता है, तो उसको यहाँ पे सामान्य किया जाता है। तो इसलिए मुझे इतने दिन पहले यहाँ पे बुला लिया था। और उसके बाद जब मेरी सर्जरी हुई है तो डर के कारण मेरी शुगर बढ़ती चली जा रही थी, जो कि मेरे घर से आई थी नॉर्मल थी, बॉर्डर लाइन पे थी। जो 140 होनी चाहिए तो 150-55 ऐसे थी, 50 थी। मैं घर से आई थी 50-55 और यहाँ पे 220। अब मैं इतना अनुलोम विलोम करूँ, 5 बजे उठ उठ के कर रही हूँ, लेकिन फिर भी नॉर्मल नहीं हो रही है। गाइस, ऑपरेशन से अगले दिन नॉर्मल हो गई थी। तो परेशानी। गाइस, अगले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी कि ये परेशानी मुझे कब से हुई थी और कैसे कैसे मैं यहाँ तक पहुँची, कितने डॉक्टरों ने लूटा। ये सारी जर्नी मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी गाइस में। तो फिर हम यहाँ पे, जब मैं आ गई थी यहाँ पे 30 जुलाई को, फिर हमने 30 जुलाई से आज कितनी जुलाई हो गई, आज कितनी अगस्त है? आज 11 अगस्त हो गई गाइस। तो आप हिसाब लगा लो कि 30 जुलाई से 11 जुलाई तक 1300 रुपये रोज तो ये कमरा हो गया। प्लस अपना थोड़ा बहुत खाने पीने का अलग से फ्रूट्स वगैरह
दूध है थोड़ी सी। आज अब मेरे को मतलब एक टाइम पे चाय और ब्रेड, जो कि वो यहाँ नहीं मिलते, अपना अलग होता है, और अपनी खिचड़ी का लाने का, ये सब तो चार्ज समथिंग मेरा जो है 2000 के टाइम करीब मेरा एक दिन का बैठ जा रहा है। तो वही लगा लो कि 11, 2000, 20,000, 22-23 हज़ार मेरा ये हो गया। और 10 जो कि बोल रहे थे कि खाली मतलब 10,000 सिर्फ ऑपरेशन की फीस गई थी, जिसमें कि नशे का था और ये था। तो समथिंग मेरा 35,000 का खर्चा इसमें आया है। सही है। और कितने तो बाहर ऑपरेशन करा लेते हैं, फिर उनको गैस पास नहीं हो रही। मेरे पहले दिन से गैस पास हो रही है, और ऑपरेशन के जस्ट जैसे मॉर्निंग के टाइम पे मेरा तो ऐसा है ना, कुदरती है कि मैं सो कर उठती हूँ तो मैं पोटी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आँख खुली नहीं सुबह को और मुझे फ्रेश होना ही होना है। तो ऑपरेशन के बाद भी मुझे 4 बजे आँख खुली, 4 बजे से मुझे लगने लगा। तो तब तो मना कर दिया कि आपको अभी नहीं करना है, क्योंकि अंदर आके ब्लीडिंग हो जाएगी। 6 बजे के टाइम में गर्म पानी में बैठाया और मैं फ्रेश हो गई। उसी टाइम सेकने के लिए बैठी थी टब में, लेकिन पोटी हो गई और मैं फ्रेश हो गई उसी समय। तो पेन तो नहीं हुआ उस समय। तो गाइज इस तरह से मुझे यहाँ पे एंट्री मिली। और देखो, आप नेकी करते हो ना कहीं आपके साथ जरूर दे दिया। कहते हो ना कि भगवान नहीं है, तो मैं मानती हूँ भगवान है। जिस तरह से मुझे बाहर डॉक्टरों ने बोल दिया था, जिस तरह से मैं परेशान थी, तो मुझे बहुत अच्छे टॉप के सर्जन मिले। गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पे सर्जन आए हुए थे, एक से एक अच्छी टीम थी। और ये जो हमारी सर्जरी हुई है, ये इसका लाइव प्रसारण हुआ था। आस्था की टीम थी, संस्कार की टीम थी। बाबा जी खुद थे सर्जरी में। बाबा अपने उसमें देख रहे थे, बाबा जी खुद डील कर रहे थे, बालकृष्ण जी खुद डील कर रहे थे सर्जरी को। तो ये बहुत ही अच्छी है। तो मैं कहती हूँ गाइज, यहाँ छाड़ सूत्र भी हो रहा। मेरे जो ये फिसर का है ना मेरा, तो अंदर से धागे, ये सुबह जब ड्रेसिंग करते हैं तो कुछ धागे टाइप के निकालते हैं, और एक अलग ही तरीके से। थोड़ा सा पेन तो होता ही है उतना, जब हम इतना दर्द सह रहे हैं तो थोड़ा सा तो सहेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा है। लेकिन गाइस हाँ, अभी भी मैं इसमें हूँ। पेन किलर तो लेनी पड़ती है, दर्द होता है। साइड से आपके एनल को किया गया है। यहाँ आयुर्वेदिक तरीके से, सिर्फ आपका एलोपैथी पे नहीं चल रहा मेरा, आयुर्वेदिक तरीके से भी मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है। यहाँ पे मतलब अंदर जो जड़ी बूटियों का ऑयल है वो डाला जाता है पाइप से, मतलब एनल के अंदर। बहुत अच्छे से बस्ती और ये सब कुछ होता है, दवाइयाँ वगैरह। तो मेरा कहने का ये कि सारा है कि जो भी एनल, फिसर, फिस्टूला, और एक और बता रहे थे बाबा जी, मतलब रीढ़ की हड्डी में बाल टाइप के से हो जाते हैं अंदर को, और जिनके गदूद होते हैं उसे क्या बोलते हैं जी, क्या बीमारी बोलते हैं? जिनको हार्निया है, पित्त की थैली में पथरी है। पहले तो ये पित्त की थैली की पथरी वालों को पहले तो ये दवाई देते हैं। अभी मेरे सामने ही एक को दवाई दी थी, बोले आप 2 महीने पित्त की थैली की दवाई खा लो, आपके ठीक हो जाएंगे। और नहीं हुई तो 2 महीने बाद हम आपका ऑपरेशन कर देंगे। क्यों फालतू में अपनी पित्त की थैली निकलवानी? हो सकता है उस चीज़ को, यहाँ पे वो चीज़ बचाने की कोशिश की जाती है। जब वो चीज़ नहीं बच पाती है तो उसको पूरी तरह से नष्ट ना करके बिल्कुल सेफली आपकी चीज़ को ठीक किया जाता है। तो विश्वास करके आइए, मेरा तो पूरा विश्वास है। और मैं जो आपको एक फिस्टूला है हुआ है, बाबा जी आए हुए हैं, मैं उनका रिव्यू दिलवाऊंगी आपको। शायद अगली वीडियो उन्हीं की आए, और किस तरह से मैं कर रही हूँ। काफ़ी के क्वेश्चन थे कि क्या हम तीन दिन बाद मतलब ऑफिस में जा सकते हैं, ये, या किसी का क्वेश्चन था कि हम
हम गैस पास करते हैं तो हमारी पोटी निकल जाती है। तो गाइज इस सब पे मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि होती है या नहीं होती है, किस तरह से। और गाइज अपने शरीर को बचाना है, अपने शरीर को बनाना है। पतंजलि बेहिचक आ जाइए, बेहिचक आ जाइए आप यहाँ पे और अच्छे से अच्छा अपना ट्रीटमेंट करवाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, शेयर तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये जो परेशानी है ना, बीमारी, इसको बीमारी बोलते हैं। लोग बाग शर्माते हैं, कई लोग तो बताते भी नहीं हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑपरेशन हुआ है और मेरी तरह अपने छोटे छोटे बच्चों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कई बार छोटे बच्चों को होती है, बताते नहीं, शर्माते हैं। तो गाइज अपने परिवार का ध्यान रखिए, हेल्थी खाइए, चाट और ये जो है ना मोमो चाउमीन, इनसे बचिए। बाय बाय। एक्चुअली गाइज मेरा जो था एनल फिशर और पाइल्स था मेरा, अंदर से जख्म भी थे मेरे अंदर, जिस कारण से मुझे थोड़ी सी, सबसे ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और मरीजों से ज़्यादा है थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम, क्योंकि जख्म है। जो मेरा एक मस्सा था, मेरा एक, वो काफ़ी लंबा था और उसने काफ़ी जगह बनाई हुई थी। उसी के साइड से एक मस्सा दूसरा भी था, 3 थे बाहर, जिनको काटा है तो काफ़ी जख्म है। और अंदर से एनल को भी सही किया गया है, तो जिस कारण से मुझे दर्द ज़्यादा है।